क्या आपने कभी सोचा है, जो कहानियाँ हम पढ़ते हैं, नॉवेल्स, पोएम, प्लेज़, क्या वो सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए होती है या उनके पीछे कोई हिडन मैसेज भी होता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी लिटरेरी थ्योरी की, जो लिटरेचर को समाज, पैसा और पावर के लेंस से देखती है। यह थ्योरी हमें बताती है कि लिटरेचर सिर्फ़ इमेजिनेशन नहीं, बल्कि समाज की असल सच्चाई का रिफ्लेक्शन है। और इस थ्योरी के पीछे एक बहुत बड़े थिंकर है, कार्ल मार्क्स। ये हमारी लिटरेरी थ्योरी की सेकंड क्लास है, मार्क्सिज्म। व्हाट इज़ मार्क्सिज्म? मार्क्सिज्म एक थ्योरी है जो सोसाइटी को दो क्लासेस में डिवाइड करती है। बोर्जियो, जो रिच क्लास होती है, जो रिसोर्सेज ओन करती है। सेकंड, प्रोलेटरेट, जो वर्किंग क्लास होती है, जो मेहनत करती है। कार्ल मार्क्स का मानना था कि सोसाइटी में हमेशा क्लास स्ट्रगल चलता रहता है। अब सवाल आता है, इसका लिटरेचर से क्या कनेक्शन है? मार्क्सिस्ट थ्योरी के अनुसार लिटरेचर भी इसी क्लास स्ट्रगल को रिफ्लेक्ट करती है। ओरिजिन ऑफ मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म की शुरुआत कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की बुक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के साथ हुई, जो 1848 में पब्लिश हुई थी। की कॉन्सेप्ट ऑफ मार्क्सिज्म। फर्स्ट, बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर। मार्क्सिज्म कहता है सोसाइटी का इकोनॉमिक सिस्टम तय करता है कि कल्चर, रिलीजन और लिटरेचर कैसा होगा। सेकेंड, आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी मतलब वो बिलीफ जो सोसाइटी में डोमिनेंट क्लास फैलाती है ताकि उनका कंट्रोल बना रहे, जो बोर्जियो सोसाइटी रहती है ना, वो फैलाती है। लिटरेचर कई बार इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है या चैलेंज भी करता है। थर्ड, क्लास कॉन्फ्लिक्ट। हर कहानी में आप देख सकते हैं कि पावर किसके पास है और कौन स्ट्रगल कर रहा है। यही मार्क्सिस्ट एनालिसिस का कोर है। मार्क्सिज्म इन लिटरेचर। अब देखते हैं कि इस थ्योरी को लिटरेचर पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मान लो कोई नॉवेल है जिसमें रिच और पुअर के बीच डिफरेंस दिखाया गया है, तो मार्क्सिस्ट क्रिटिक ये देखेगा कि किस क्लास को पावर मिली है और कौन एक्सप्लॉइट कर रहा है। क्या स्टोरी सिस्टम को चैलेंज कर रही है या सपोर्ट कर रही है। एग्जाम्पल, हार्ड टाइम बाय चार्ल्स डिकन। इसमें इंडस्ट्रियल सोसाइटी और वर्कर्स की कंडीशन को दिखाया गया है। यह मार्क्सिस्ट परसेप्शन से बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट माना जाता है। मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स। फर्स्ट, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल। इनकी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, इसी से मार्क्सिज्म की शुरुआत हुई थी। सेकंड, एंटोनियो ग्राम्सी। इन्होंने हेजेमनी का कॉन्सेप्ट दिया था। इनके प्रिजन से लिखे हुए नोटबुक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 33 नोटबुक है। थर्ड, लुइस अल्थुजर। इनका फर्स्ट वर्क है फोर मैक्स 1965, रीडिंग कैपिटल 1965, लेनिन एंड फिलोसॉफी एंड अदर ऐसे 1968 से 1971। फोर्थ, जॉर्ज लुकास। इनका हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस 1923, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी? इसका सही आंसर है बी, कार्ल मार्क्स। सेकेंड क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर इज एसोसिएटेड विथ। इसका सही आंसर है सी, मार्क्सिज्म। थर्ड क्वेश्चन, हु डेवलप द आइडिया ऑफ कल्चरल हेजेमनी? इसका सही आंसर है बी, एंटोनियो ग्राम्सी। क्वेश्चन फोर्थ, विच टर्म रिफर्स टू वर्कर बिकमिंग डिसकनेक्टेड फ्रॉम देयर लेबर? इसका सही आंसर है बी, एलिनेशन। फिफ्थ क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन है। तो असर्शन बोल रहा है मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स फोकस ऑन क्लास स्ट्रगल इन लिटरेचर, एकदम सही। रीज़न बोलता है कि लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स इकोनॉमिक कंडीशन एंड सोशल रिफ्लेक्शन, दोनों ही सही है। इसका आंसर है ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सेवेंथ क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। इसका सही आंसर है ए, इसे आप लोग मैच कर लेना। तो ओवरऑल मार्क्सिस्ट लिटरेरी थ्योरी हमें यह सिखाती है कि लिटरेचर सिर्फ कहानी नहीं है, यह पावर, मनी और क्लास स्ट्रगल का रिफ्लेक्शन है। अगली बार जब आप कोई नॉवेल या पोएम पढ़ो, तो ये ज़रूर सोचो इसमें कौन पावरफुल है और कौन स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक सोशल रियलिटी छिपी होती है।